अगर वो कह देता है गवर्नमेंट लैंड है तो इस पर क्वेश्चन रेज हो जाएगा, फिर वक्त की प्रॉपर्टी नहीं होगी। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? और वक्त की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश या बंगाल में थी। अटल जी ने भी कई बिलों का सपोर्ट किया है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट आता है तब आपकी पॉलीगैमी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, तब तो ये इशू नहीं था, तब तो आप नहीं कह रहे थे। नमस्कार, मैं सूर्य आपके साथ और आप द क्लिप देख रहे हैं। हाल ही में एक मुद्दा देश में काफी गरमाया हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर। काफी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और काफी इसके पक्ष में भी हैं। हाल ही में ओवैसी ने जो है पार्लियामेंट में इसका बिल फाड़ दिया। इसके बाद जो मुद्दा गरमाया है, हर देश के हर स्टेट में इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं में ये मुद्दा बना हुआ है। इसी को लेकर हम एक वकील के पास आए हुए हैं, एडवोकेट शुभांग दीक्षित हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि क्या पूरा बिल है, किस तरीके से देखते हैं ये। सर, थोड़ा सा पहले तो बताइए कि जो लोग नहीं जानते वक्फ बोर्ड है क्या, किस तरीके से आसान भाषा में समझ सकते हैं। जी, वक्फ बेसिकली ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी गॉड को डोनेट करते हैं, अल्लाह को डोनेट करते हैं। अच्छा, ये वक्फ है। अल्लाह को डोनेट करते हैं, लेकिन इसमें तो चीजें जो होती हैं कि अगर कई गांव जो हैं जिनमें हिंदू रह रहे हैं या कई अन्य धर्म के लोग जो रह रहे हैं उनसे छीन लिए जाते हैं गांव, मंदिर, गांव में इतने स्कूल होते हैं, घर बने होते हैं, वो सारे वक्त में चले जाते हैं। जी, अल्लाह थोड़ी बोलेगा कि इनको निकाल दीजिए। इसी के लिए इस अमेंडमेंट में वो चीजें हैं जिसमें आप जो है ये चीजें मार्क कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जो इनलीगल इंक्रोचमेंट है, उस पर जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उस पर एक्शन लेकर, अगर वो कह देता है गवर्नमेंट लैंड है तो इस पर क्वेश्चन रेज हो जाएगा, फिर वक्त की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये जो नया अमेंडमेंट है उसमें चीज मेंशन है, तो इससे आप बच जाएंगे। आपको क्या लगता है सर, 2013 में जो इसमें संशोधन हुआ था, उसके बाद 2025 में जो संशोधन हुआ है, लगा 2024 में लगा दिया गया था, इसको 25 में पास हुआ है, तो क्या लगता है कितना अंतर है और कौन सा सही था, किसके पक्ष में है? देखिए, दो चीजें। सबसे पहला तो ये है कि 2013 का जो अमेंडमेंट था उसकी जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, सचर कमेटी 2005 में, 2005 में वो जो कॉन्स्टिट्यूट हुई, 2006 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। उसमें जो बेसिक बात कही गई थी आज उसी चीज को ग्राउंड बनाया गया है और 2013 में भी बनाया गया था। उनका कहना था कि जो जितनी जमीन है उनके पास, उसका वो 2.7% इकोनॉमिकल जनरेशन कर पा रहे हैं एनुअली, जो कि एटलीस्ट 10% तक होना चाहिए था। और वक्त की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश या बंगाल में थी, फिर भी सिचुएशन वही थी कि वो सोशली इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए फिर उसको रेगुलेट करना जरूरी था, जो इस अमेंडमेंट में आपको देखने को मिलेगा, जो उस कमेटी के रिपोर्ट में भी था। तो कहीं ना कहीं दो चीजें बेस जरूर है, वो 2013 का बेस जरूर है जो 24 में भी आया। बेस आया है, लेकिन बदलाव तो सारी चीजें में हो गया है, क्योंकि पहले जो है गैर हिंदू, जैसे हिंदू संगठन के जो लोग हैं उसके बोर्ड में नहीं हो सकते थे, या गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा उसमें, कोर्ट में आप उसको जज नहीं कर सकते। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल बदल गई है। आप कर सकते हैं। एक लिमिटेशन पीरियड फिक्स हुआ है। हालांकि लिमिटेशन पीरियड से मिस्टर कपिल सिब्बल को दिक्कत है, वो मैं समझ नहीं पाया। पूरा का पूरा एक्ट बना हुआ है, लिमिटेशन एक्ट, हर चीज पे तो अप्लाई हो जाता है। सेक्शन 5 हर जगह 30 दिन की लिमिटेशन है, 45 दिन की लिमिटेशन, 90 डेज की लिमिटेशन है। अभी भी आप जाएंगे तो यहाँ से भी अपील करने की 90 डेज की लिमिटेशन है। तो भाई आपको 12 साल का क्या दिक्कत है प्रोविजन? जब इंडिविजुअली आते हैं तो 12 साल की लिमिटेशन लैंड पे आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट लैंड पे आते तो 30 साल का प्रोविजन है। तो अब ये बताइए कि आप सिर्फ ये चाहते हैं वक्फ पे ना हो लिमिटेशन, बाकी हर जगह हो, क्योंकि इट्स अ पॉलिटिकल इशू। ये रीजन है। तो मेरे ख्याल क्या दिक्कत है कपिल सिब्बल को? आपने कहा जैसे 12 साल का केवल वक्फ पे ना हो, क्यों ना हो? मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या आप लॉ की बात कर रहे हैं? अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो फिर आपकी पॉलिटिक्स के लिए ठीक हो सकता है, बट एज पर लॉ आप बात करें तो हर जगह यही बात है। आप एक चीज बताइए, ओवैसी जी ने कहा कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आप बताइए 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट आता है तब आपकी पॉलीगैमी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, तब तो ये इशू नहीं था, तब तो आप नहीं कह रहे थे। उसके बाद लॉ इंट्रोड्यूस हुए। आप जो है जो हिंदू टेम्पल्स हैं उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट गवर्न करती ट्रस्ट को, गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस होता है। तो ये बताइए, लेकिन वक्फ में तो नहीं होता, तब आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। दिस इज लॉ, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स फर्स्टली। तो जो अमेंडमेंट्स हम कर रहे हैं इट्स गुड फॉर सोसाइटी, लॉ सोसाइटी के लिए। तो ये इसमें पॉलिटिक्स हो तो इससे मैं थोड़ा डिसएग्री।
नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है बदलाव की गुंजाइश उसमें बनी, द्वारा करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की अभी भी गुंजाइश है। जिस तरीके से जो अन्य पार्टियां हैं वो उस पर उसके पक्ष में नहीं है। आपने कहा जो एडवोकेट कपिल सिब्बल है, तो वो भी उसके पक्ष में नहीं है आपने कहा। तो क्या ये राजनीतिक मुद्दे बना रहे हैं उस चीज को? देखिए बिल्कुल पॉलिटिसाइज तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि विपक्ष होना हर जगह जरूरी नहीं है। अटल जी ने भी कई बिलों का सपोर्ट किया है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। जहां पर जो चीजें अच्छी हैं, हालांकि कुछ रिकमेंडेशन जरूर होने चाहिए जो कमेटी जेपीसी दे चुकी है। अब उस चीज को अडॉप्ट करना है या नहीं करना है, और जो कमियां आई वो बेटरमेंट के साथ तो अमेंडमेंट में आएंगी, पर जो चीज अच्छी आई है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, विच इज आई एम अप्रिशिएटिंग टोटली। काफी केस पहले निकल के आए थे कि केरल में एक गांव था, पूरा गांव का गांव वक्त में चला गया, जब मंदिर उसमें गांव में थे, कई घर थे, हजारों की संख्या में वहां लोग रह रहे थे, पूरा का 600 एकड़ के करीब जो जमीन है पूरी वक्त में चली गई। उत्तर प्रदेश का एक मामला सामने आया था, बिहार का एक मामला सामने आया था, ऐसे कई मामले निकल के सामने आए थे जिसमें हजारों के एकड़ जमीन जो वक्त में चली जाती है। वो हजारों सालों से वो लोग वहां रह रहे थे। और वक्फ का जो सबसे पहले बनी थी वक्फ, अगर अनऑफिशियल बात करें तो 1913 में बनी थी, तो उससे पहले से जो लोग वहां रह रहे हैं तो कैसे दान कर दी जा सकती है? अल्लाह को दान कर दिया। देखिए एक चीज है, पहला तो वक्फ बाय यूजर हुआ करता था कि उसका यूजर्स क्या हो रहा है टेक्निकली, है ना, कि अगर मेरी जमीन है, ये सुप्रीम कोर्ट तक भी मुद्दा गया हुआ है, उसमें पहला ये था कि भाई मेरी जमीन है बट उस पे मैं हूं नहीं, लगातार इंक्रोचमेंट हो, इंक्रोचमेंट शब्द फिलहाल ठीक नहीं है आज जब जिस पे मैं बात करूं, लगातार उसका यूज हो रहा है, भाई मस्जिद बनी हुई है, लोग उस पर जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस में ऐसा हो गया, तो अब जनरली जो यूजर्स के बेसिस पे उसको वक्फ घोषित कर दिया जाता था। बट अब ऐसा नहीं, अब नए लॉ में ये चीज अलग है। मैं शुरू में भी आपको बताया था कि आप इसको कोर्ट में भी आप ट्रिब्यूनल में करेंगे, फिर हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, तो आपके पास राइट है, तो ये बेहतर है। तो क्या बदलाव है नए लॉ में? क्या क्या चीजें जो है, अब पारदर्शिता भी रहेगी उसमें क्या? जी बिल्कुल, पारदर्शिता, यही सबसे बड़ी पारदर्शिता है कि आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा, अब गैर मुस्लिम मेंबर्स भी आ सकते हैं, जज अपॉइंट होंगे, महिलाएं आएंगी, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं उसमें। और आप सबसे बड़ा तो ये है कि यू कैन चैलेंज इट। और इसके अलावा एक जो और बात है, अब उसको जो है, पहले था सर्वे कमिश्नर हुआ करता था जो सरकार को रिपोर्ट बना के देता था, बट वो ऑफिशियल कोई नहीं होता था। अब जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करेगी इसको, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अगर कोई चीज़ बताती कि भाई ये गवर्नमेंट लैंड है, तो फिर वक्त की ज़मीन नहीं रहेगी, फिर उस पर डिस्प्यूट होगा, जो भी कोर्ट में रेज होगा, उसके बाद जो डिसीजन होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जब वकीलों से बात करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं देश में कपिल सिब्बल का नाम जरूर आता है, और कपिल सिब्बल जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो क्या कांग्रेस का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि वकालत साइड में रखी रहेगी? नहीं, फिलहाल तो कांग्रेसी भी नहीं है, फिलहाल तो सपा के हैं, इंडिपेंडेंट है वो। लेकिन ये जरूर है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मेरे ख्याल से इट्स अ पॉलिटिकल इश्यूज। आप पॉलिटिक्स में हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आपका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो रहता है कहीं ना कहीं, तो मेरे ख्याल से यही हो, या जो भी रीजन। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शिवांग दीक्षित ने साफ शब्दों में बताया कि किस तरीके से आप जो है वक्फ बोर्ड को समझ सकते हैं, और जिस तरीके से ये मुद्दे गरमाए जा रहे हैं, राजनीति इस मुद्दे में घुसाई जा रही, उसको समझें, हर व्यक्ति को उसको समझने की जरूरत है। अगर आप उस बोर्ड को सही तरीके से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हर व्यक्ति के हित का कानून है और हर व्यक्ति के हित में इसमें बदलाव किए गए। मैं सूर्य आपके साथ, आप कलयुग देख रहे हैं। नमस्कार।